27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। काबीना से मंजूरी की सूरत में मुसवदा सेनेट में पेश होने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। देखेंगे मजीद किन निकात पर इत्तेफाक हो सकता है। उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में है। सत्ताईसवीं तरमीम का इब्तदाई मुसवदा तैयार। हुकूमत का NFC अवार्ड ना छेड़ने का इंदिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तफाक़ राय हो चुका। एक दो निकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतज़िर। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वफाकी काबीना मंजूरी देगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को भी हतमी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। सेनेट इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहिदा 2021 के मुताबिक अपने बैनुल अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा वादों की तकमील में नाकाम रहे। मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उस हिसाब से रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने आर्मीनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत करने को सराहा। सदर इल्हाम अलीयूफ ने काराबाग के इलाके पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुनसिफाना जिद्दोजहद में आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसे इल्हाम अलीयूफ ने खुश असलूबी से कबूल कर लिया। पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी वाज़ेह, शफाफ और मुस्तकिल। भारत ने सदर ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्ट से मुतालिक बयान को मसख किया। भारतीय वजारत खारजा के बयान पर तर्जमान दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, भारत के इल्जामात बेबुनियाद, झूठ और प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम मजबूत और मौसर है। पाकिस्तान CTBT पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हिमायत करता रहा। भारत की बार बार वोटिंग से गैर हाजिरी और इसके मुबहिम अज़ाइम जाहिर करती है। भारत में एटमी मवाद की चोरी और स्मगलिंग के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए। गुज़श्ता साल BARC का रेडियो एक्टिव सामान भारत में फरोख्त होते हुए पकड़ा गया। आलमी बरादरी भारत के एटमी निज़ाम की संगीन खामियों का नोटिस ले। काबीना और सेनेट इजलास पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी या NFC में तब्दीली से मुतालिक तरामीम पर पीपल्स पार्टी के खदशात बरकरार रहे तो 27वीं तरमीम इन तजावीज़ के बगैर ही मंजूर की जाएगी। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद भी सर्विसेज चीफ्स की तैनाती का इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान के पास ही रहेगा। मामलात आज हल हो जाएंगे। NFC अवार्ड पर बात हो रही है। हुकूमत 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ेगी। स्पीकर कौमी असम्बली से तहरीक-ए-इंसाफ के वफ्द की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में मुलाकात। साबिक स्पीकर असद कैसर और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। तहरीक-ए-इंसाफ का महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा। स्पीकर ने जवाब दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, फैसला आने पर गौर करेंगे। अयाज सादिक ने तहरीक-ए-इंसाफ से पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। NFC अवार्ड में गारंटी थी कि सूबों का हिस्सा गुज़श्ता हिस्से से कम नहीं होगा। आइन में तरमीम इत्तेफाक राय से होनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में सेनेट की अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास।
हिज़्ब इख्तिलाफ ने 27वीं तरमीम के मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया। आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज़ें हैं जिससे कल आप दस्तबरदार हुए थे। तो क्या ये पार्लियामेंट रबर स्टैम्प है कि जब चाहें आप उसे जो चीज़ पास कराएं? लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं, सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम का कोई मुसविदा सामने नहीं आया। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। 27वीं तरमीम में इन्हीं शिकों में से कोई पास की जाती तो आइन की तौहीन होगी। 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियारात दिए गए थे। अगर सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो हम मुखालिफत करेंगे। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम के जरिए नया आर्टिकल लाने की तजवीज़। तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत या मुलाजमत में से एक का इंतखाब करना होगा। नई शिक के जरिए दोहरी शहरियत रखने वाले सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग होगा। तरमीम का मकसद रियासती ओहदों पर बिराजमान अफराद की वफादारी पाकिस्तान से यकीनी बनाना है। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत न करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। जराये के मुताबिक नून लीग की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तलाफी उमूर का हल निकल आया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में PPMPAs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। वजीर आला KP ने हर्जा सेराई करके असली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला KP के गैर जिम्मेदाराना बयान की पुरजोर मजम्मत। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हकाइक से मनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसा बयान देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वजीर आला KP से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और मौलाना ताहिर अशरफी की भी वजीर आला KP के बयान की शदीद मजम्मत। सुहेल आफरीदी का बयान गुमराह कुन करार दे दिया। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने KP में गवर्नेंस को बदतरीन करार दे दिया। मार्का हक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत दुश्मन को हजम नहीं हो रही। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि नौजवान नस्ल बगैर तस्दीक कोई भी मवाद सोशल मीडिया पर शेयर ना करे। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के शहरियों के साथ नारहवा सलूक का मनफी और झूठा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। प्रोपोगेंडा करने वाले अनासिर को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। दुश्मन झूठा प्रोपोगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुरानी वीडियो को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। बाग अस्पताल की वीडियोस में रावलपिंडी का अस्पताल बताया गया। मौसमियाती तब्दीलियों, सैलाब और फजाई आलूदगी के बायस पाकिस्तान को भारी नुकसान का खदशा। आलमी बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देगा। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2050 तक GDP के तकरीबन 20% नुकसान का अंदेशा है। हालिया सैलाब के बायस पाकिस्तान को तकरीबन $2 अरब 90 करोड़ का नुकसान हुआ। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। विफाक समेत सूबों को मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इकदाम की जरूरत है। सैलाब के बायस हालिया नुकसानात से रिकवरी में तेजी लाना होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से ईरान के रेडियो और टेलीविजन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात, मीडिया के शोबे में ताउन, सकाफती तबादले और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेंबर ने डॉक्टर अहमद नौरोजी की सरबराही में आने वाले वफ्द को सिंध की तहसीब, मौसीकी और रवायती फ़नून के बारे में आगाह किया। मीडिया के जरिए दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। ईरानी वफ्द की शर्जील मेमन को 2026 में ईरान में होने वाले फेस्टिवल में शिरकत की दावत।